वो फलार ले थोड़ा सा, पर अब फलार कोई लेता नहीं। अब क्या लेते हैं हम? अब फुल आहार होता है। अब तो खाने में खीर भी होती है, हलवा भी होता है, सब कुछ होता है, तो वो फुल आहार होता है। पर उनका तो फलार भी नहीं, तो सिर्फ जैसे इच्छा हो ऐसे ही थोड़ा सा प्रसाद पा करके, थोड़ा सा भोजन, अल्प भोजन लेकर के कथा श्रवण करनी चाहिए। और महाराज जी का स्वागत है। बोलिए संत भगवान की जय। महाराज जी की इतनी बड़ी कृपा है कि वो हमें आशीर्वाद देने के लिए कथा भवन में उपस्थित हैं और उनका आशीर्वाद हमको रोजाना मिल रहा है, कल से और अब तक। उनकी कृपा हमारे ऊपर इतनी है कि उन्होंने हमको यहाँ पर इतनी सारी सुविधाएं दे रखी हैं कि उनकी कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी है। आइए संत भगवान का स्वागत। जय जय राधा। जन्म जन्म के फेरे मिट जाते हैं संतों के दर्शन करने मात्र से। कल बात कही थी ना भक्ति मारने में, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ। आप क्षण भर के लिए अगर दर्शन दे देंगे तो जीव का कल्याण हो जाएगा। इसलिए संतों के दर्शन करने मात्र से जीव का कल्याण होता है। इसलिए भगवान कहते हैं, हे उद्धव, मुझे इतना कोई नहीं, अंतरात्मा दृकः, मुझे अपनी आत्मा भी इतनी प्रिय नहीं है जितने मुझे संत प्रिय है। संतन के मैं पीछे पीछे जाऊं। उद्धव मुझे संत बहुत प्यार है। इसलिए उद्धव मैं कभी संतों को नहीं भुला सकता और उद्धव ब्रज में विस्तृत ना। उद्धव कभी मैं ब्रज को नहीं भुला सकता और ना ही मैं संतों को भुला सकता। इसलिए संतों का आशीर्वाद हमको मिलता रहे और महाराज जी की कृपा इतनी आप लोगों के ऊपर है। तो वो इतनी सारी सुविधा ऐसी गर्मी में महाराज जी ने हमें बिल्कुल सेफ रहने के लिए घर दिया है। और महाराज जी ने तो कहा कि आपका ही घर है। और मैंने आपको कल भी बताया संतों की महिमा, घर में इतनी सुविधा नहीं मिल सकती। आपके घर में अगर 2 मेहमान आ जाए तो पूरा घर सिर पे उठा लेते, पर उसकी इंतजाम नहीं हो पाता है। और आप यहाँ कितने ही और आ जाना, आएंगे भी, आते भी रहेंगे, सबकी सुविधा हो जाएगी। ये संतों की कृपा है। ये निष्काम भाव से प्रेम करते हैं भक्तों को। यहाँ गौ का पालन होता है और अन्य सेवकों, ये संत महाराज की कृपा है। महाराज जी का सदैव आशीर्वाद हमें मिलता रहे। और महाराज जी तो हमारे महाराज जी के मित्र हैं, परिवार है। मैं तो जब 4-5 साल पहले या 2-3 साल पहले जब आया था महाराज जी, हमारे महाराज जी को, तो मैं छोटा सा था, तो अभी कितने साल, 3 साल पहले, 2-3 साल पहले बन रहा था। तो महाराज जी ने ऊपर के 10-12 कमरे और नीचे का हॉल हमें दिखाया था महाराज जी को कि ये बनवा रहे हैं। पर हमें ये नहीं पता था कि हम किसी भवन में हम भी कथा करके करेंगे। ये संत भगवान की कृपा है, ये सुखदेव जी महाराज की कृपा है और भक्तों की कृपा। बोले संत भगवान की। इस तरीके से सूत जी महाराज सोनकादिक ऋषियों को कथा सुनाते हैं और ऋषि पूछते हैं, गुरुदेव आप हमें बताइए भगवान के कितने अवतार हुए और भगवान ने कौन कौन सा अवतार लिया, आप हमें आकर के बताइए। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों सुनो, मैं आपको बताता हूँ। भागवत में जो मुख्य अवतार हैं वो 24 अवतार हैं। 24 अवतारों की भगवत कथा है। सबसे पहला अवतार जो है वो सनक सनंदन सनत कुमारों का अवतार है और ब्रह्मचर्य का अवतार है। इसलिए जीव के जीवन में सबसे पहले ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए। यही बात सूत जी महाराज ने बताई और बताया कि अनेक अवतार भगवान के हुए हैं। पहला अवतार भगवान का सनत कुमारों का हुआ है और ये जो सनत कुमार हैं ये अनेक वर्ष के होने के बाद भी 5 वर्ष के हुए। इनकी अवस्था जो है वो 5 वर्ष की है। और ये जो ब्रह्मचर्य है ये ब्रह्म में ही आचरण करते हैं सदैव। और ब्रह्म में आचरण करने के बाद जब भी बात करते हैं तो वो भगवान की ही बात करते हैं। ये ब्रह्मचर्य का प्रतीक है। सब धर्मों में ब्रह्मचर्य पहले आता है और ब्रह्मचर्य के सिवा मन स्थिर नहीं रहता। इसलिए अगर जीवन में ब्रह्मचर्य नहीं है तो मन कभी स्थिर नहीं हो सकता। इसलिए ब्रह्मचर्य मन बुद्धि चित्त अहंकार, अपना मन चित्त और अहंकार ये सबको शुद्ध करता चला जाता है। इसलिए व्यक्ति को अहंकार ही नहीं होना चाहिए। व्यक्ति को चित्त मन
शुद्ध होना चाहिए, इसलिए उसको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए बताया। और ब्रह्मचर्य का पालन करने से भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। जो पहला कदम ब्रह्मचर्य है। दूसरा अवतार 12 भगवान का है। 12 भगवान अर्थात श्रेष्ठ दिवस कौन सा है? जिस दिन सत्कर्म करो वही दिन श्रेष्ठ है। सत्कर्म में लोभ विघ्न करते हैं, लोभ से संतोष को मारो। 12 अवतार संतोष अवतार है, प्राप्त स्थिति में संतोष। देखो ये जो 12 अवतार है ये संतोष का प्रतीक है। संतोष कैसे होगा? उनका सबसे बड़ा दरिद्र कौन है? सबसे बड़ा दरिद्र वो है जिसके जीवन में संतोष नहीं है। इसलिए प्राप्त स्थिति में संतोष हो जाना ही सबसे बड़ा धर्म है बताया। 12 भगवान तो इस पृथ्वी को भी लेकर के आए थे और उन्होंने इस पृथ्वी जब रसातल में थी तो ऊपर ला के रखा और फिर यहाँ पर अनेक अवतार भगवान के हुए। और फिर जो अवतार भगवान का 12 अवतार के बाद भगवान का जो तीसरा अवतार हुआ वो तीसरा अवतार भगवान देवर्षि नारद जी का अवतार हुआ। भगवान नारद का अवतार लेकर के इस धरा पर आए और देवर्षि नारद जैसे ही इस धरा पर आए तो उन्होंने कितनों को भक्त बनाया और कितनों को पार उतारा। देवर्षि नारद के जीवन में 2 वृद्ध भक्त हैं, 2 वृद्ध शिष्य हैं और 2 युवा शिष्य हैं। देवर्षि नारद ने प्रहलाद को गुरु मंत्र दिया और देवर्षि नारद ने ध्रुव जी महाराज को गुरु मंत्र दिया, जिनसे भगवान की प्राप्ति हुई। इसलिए ध्रुव जी महाराज के गुरु कौन है? देवर्षि नारद है। और देवर्षि नारद भगवान को सतत याद करते रहते हैं, दिन भर याद करते हैं। एक बार भगवान के द्वार पर क्षीर सागर में भगवान शयन करते हैं। एक बार देवर्षि नारद वैकुंठ में पहुंचे तो वहां मां लक्ष्मी भगवान के चरण दबा रही थी। चरण दबा रही थी तो देवर्षि नारद वहां पर पहुंचे और वहां पर जाकर के देखा देवर्षि नारद ने कि मां लक्ष्मी की वीणा रखी हुई थी और भगवान को सबसे प्रिय कोई है तो अपने भक्त है। और देवर्षि नारद ने वो वीणा भगवान से मांगी और उन्होंने कहा, हे स्वामी आप ये जो वीणा है ये हमें दे दो। वो लक्ष्मी की वीणा थी और भगवान ने उठा करके मां लक्ष्मी की वीणा देवर्षि नारद को दी। और देवर्षि नारद इसलिए उसी वीणा पर सदैव नाम जाप करते। मां लक्ष्मी ने कही थी ये बात कि स्वामी आपने मेरी वीणा बिना मुझसे पूछे नारद जी को दे दी, आप मुझसे पूछ तो लेते। उन्होंने कहा, सुनो लक्ष्मी, मैं अपने भक्तों से वो देने के लिए कभी किसी से पूछता नहीं हूँ। अगर वो तुमको भी मांगता तो मैं उन्हें दे देता, क्योंकि मैं अपने भक्तों के लिए जान देने के लिए तैयार हूँ। मैं भक्तों का कभी